बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जो स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई आज़ादी राय के नाम के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक ज़िंदा कौम जो कि अपने दीन से प्यार करती है और जो अल्लाह की किताब वो हमारे दिलों में उसकी इज़्ज़त है और अल्लाह के जो हमारे पैगंबर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज़्ज़त है, तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम एक ज़िंदा कौम की तरह एक पुरअमन तरीके से ज़रूर बताएं, पैगाम पहुँचाएँ कि हमें इसकी तकलीफ़ हुई है। तो मैं आप सबको कहता हूँ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, कौम को कहता हूँ कि जुमे के बाद आपने सब ने जुमे की नमाज के बाद निकल के मुजाहरा करना है पुरअमन तरीके से। हमेशा पुरअमन रहो क्योंकि हमारा मुल्क है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज हो ताकि पैगाम जाए कि पाकिस्तान वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी और हमें तकलीफ़ हुई है कि ये वहाँ की पुलिस ने इजाज़त दी कि जनाब आप कुरान शरीफ को जला दें और आज़ादी राय के मुताबिक। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से आज 15 मार्च दुनिया के अंदर एंटी इस्लामोफोबिक दिन बनाया जाता है, यानी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हरकतें होती हैं, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और ये जान के जिस तरह ये कुरान शरीफ को जलाया गया, इसको ये इस्लामोफोबिया के अंदर आता है। तो हमारी वजह से यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को इस एंटी इस्लामोफोबिया दिन बनाया जाता है। तो इसलिए हम सबको जुमे के बाद निकलना चाहिए और पुरअमन तरीके